अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। यहां पर वो मुलाकात जो है घायलों से करने वाले, उनका हालचाल लेने वाले हैं। अधिकारियों के साथ लगातार उनकी बातचीत जो है वो जारी है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई की बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी तरह की साजिश यहाँ पर की गई है माहौल को खराब करने की, तो उस एंगल से भी जाँच की जाएगी। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथरस के जिला अस्पताल पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जाने के। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सत्संग में लोग जुटे थे, तो आखिर उनके लिए पुलिस और प्रशासन ने पर्याप्त तैनाती आखिर क्यों नहीं की थी? क्योंकि 80,000 लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन तादाद जो है बढ़कर वो 2 लाख के करीब पहुंच गई। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में जब वहाँ पर लोग पहुंचे तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासनिक अमला जो है उसने अपनी तैनाती वहाँ पर बढ़ाई क्यों नहीं? क्यों पूरे इंतजामात जो है वो नहीं किए गए, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना घटी और इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हाथरस का जो कल सत्संग हुआ उसमें भगदड़ मची है। 121 लोगों की जान चली गई है, 28 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हाथरस पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पर वो जो घायल हैं उनसे भी मिलेंगे, हालचाल जानेंगे और समझेंगे कि कल आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। सिकता हमारे साथ बनी हुई है जिला अस्पताल में। सिकता, तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, पीड़ित परिवारों से भी वो मिल रहे हैं और घायलों का भी वो हाल यहाँ पर ले रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर राज्य सरकार पर है सिकता, इस पूरे मामले की जांच करने की, उसकी तह तक जाने की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की, क्योंकि ऐसे 121 लोगों ने अपनी जान अब तक यहाँ पर गंवा दी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा तक सुनाई दे रही है, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करना राज्य सरकार के लिए भी बेहद ज़रूरी है। ऐसे में कल ही शाम को जब ये त्रासदी हुई, जब इतने बड़ी तादाद में लोगों की जानें इस भगदड़ में गईं, तभी मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया था इस बात की जांच के लिए कि कहीं प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की चूक तो नहीं थी। क्या वो इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए वहाँ मौजूद थे और जिस चीज़ के लिए अनुमति ली गई थी, 80,000 लोगों के इकट्ठा होने के लिए जो अनुमति ली गई थी, क्या उसको लेकर पूरी तैयारी थी? क्योंकि 80,000 से ज़्यादा लोग उसके लिए जमा हो गए और करीब 2.5 लाख तक ये आंकड़ा बताया जा रहा है, जिसके बाद वहाँ भगदड़ मची। ऐसे में एक और सवाल है, जब इतनी बड़ी त्रासदी इस इलाके में हुई अदिति, तो यहाँ पर जो ट्रॉमा सेंटर है, जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो मेडिकल सर्विसेज हैं, वो इस इलाके में नहीं है। ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि हम इस वक्त हाथरस के जिला चिकित्सालय में मौजूद हैं, लेकिन उसका ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर इतना इक्विप नहीं था कि वो इतने सारे जो इंजर्ड हैं, जो घायल हैं, उनका इलाज कर सके। और साथ ही ये भी कि जो पोस्टमार्टम है, इतने सारे शवों का जो पोस्टमार्टम होना था इस त्रासदी के बाद, उसके लिए क्या यहाँ पर सुविधाएं थी? इसीलिए अलग अलग शहरों में वो शव भी भेजे गए। कुछ शव अलीगढ़ भेजे गए जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम हुआ, कुछ एटा में पहुँचे, कुछ आगरा पहुँचाए गए। तो ऐसे अलग अलग शहरों में गंभीर हालत में जो लोग थे, उनके इलाज के लिए भी उन्हें पहुँचाया गया। इस वक्त हम जिस जिला चिकित्सालय के बाहर मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं घायलों से बातचीत करने के लिए, उनका हाल जानने के लिए। यहाँ पर सिर्फ 9 घायल हैं जिनका इलाज इस हाथरस के जिला चिकित्सालय में चल रहा है और 2 ऐसे शव हैं जिनका पोस्टमार्टम तो हो चुका है, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पा रही है। उनके परिवार वालों का इंतजार है। और अदिति, हम लगातार यहाँ से जब रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी परिवार वाले यहाँ पहुँच रहे हैं जो अब भी अपनों की तलाश कर रहे हैं। हम कुछ देर पहले एक ऐसी महिला से मिले जो अपनी पोती की तलाश में एटा से लेकर हाथरस तक भाग रही है। एक बूढ़ी महिला है और 16 साल उसकी बेटी कल उस भगदड़ के बाद से गायब है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। तो ऐसे कई परिवार वाले भी हैं जो अपनों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं, उस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो जांच है और जो जिम्मेदारी है वो तुरंत तय हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी त्रासदी है जिसका जवाब देना और जवाब मिलना अभी बाकी है। अदिति।
बिल्कुल सिकता, बड़ी चीज़ें आप यहाँ पर सामने लेकर आ रही हैं कि जो जिला अस्पताल है वो उतनी तरह से उसमें पर्याप्त सुविधाएं ही नहीं हैं कि वहाँ पर लोगों का पूरी तरह से इलाज हो पाता, जिसके चलते अलग अलग अस्पतालों में लोगों को भेजा गया, घायलों को भेजा गया, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम तक की भी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। अगर उस तरफ बात की जाए प्रशासन की, पुलिस अमले की, तो जहाँ पर सत्संग हो रहा था वहाँ पर भी एम्बुलेंस जो है वो जिस तरह से होनी चाहिए थे 5 एम्बुलेंस, वो वहां पर मौजूद नहीं थी। मेडिकल टीम भी वहां पर मौजूद नहीं थी। प्रशासन की तरफ से 80,000 लोगों के लिए सिर्फ 40 के करीब पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात किए गए थे, जो बहुत कम है अगर 80,000 के मुकाबले देखे जाए तो। ऐसे में जब तादाद बढ़ जाती है तो लोगों की जब भीड़ बढ़ी तो वहां पर वो 40 लोग के लिए संभालना व्यवस्था को बहुत मुश्किल हो गया। जो सेवादार थे वो भी वहां पर कुछ नहीं कर पाए, और इसके अलावा खाने पीने का इंतजाम नहीं था वहां पर। आयोजन की इजाजत देने में भी सिकता काफी लापरवाही जो है वो की गई है यहाँ पर। बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है अदिति, क्योंकि जिस बाबा के लिए इतनी बड़ी तादाद में उसके भक्त यहाँ पहुंचे थे, दूर दराज के इलाकों से भक्त आते हैं। कहा जाता है कि हर महीने के पहले मंगलवार को इस तरह का सत्संग करता है, क्योंकि चुनाव थे तो पहले मंगलवार को नहीं हो पाया था, तभी ये आयोजन अब जुलाई में हुआ, पिछले महीने ये नहीं हो पाया था। तो ऐसे में जिम्मेदारी उस बाबा की बनती है, उसके आश्रम की बनती है, उसके सेवादारों की भी बनती है कि जिन भक्तों को वो इकट्ठा कर कर अपना प्रवचन सुनाता था, जिसके सत्संग के लिए वो अपने लोगों को बुलाता था, उसके लिए उनके लिए उन्होंने क्या इंतजाम किए थे, और जब ऐसी त्रासदी हो जाती है तो वो चुप क्यों है। जैसा कि रवीश लगातार उसके मैनपुरी के आश्रम के ठीक बाहर मौजूद हैं और लगातार हमको अपडेट भी भेज रहे हैं कि उस बाबा के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा था कि कल इस त्रासदी के बाद वो सीधे हाथरस से मैनपुरी पहुंचा और जाकर अपने आश्रम में बंद हो, वो आश्रम में नहीं है। तो ऐसे में ये सवाल बना हुआ है कि किसका संरक्षण है उस बाबा को, कि वो वहां से निकल भी जाता है, एफआईआर लॉन्च होती है तो आयोजकों में उसका नाम नहीं होता, उसके मुख्य सेवादार का नाम होता है। फिर कुछ ऐसे सेवादार भी सामने आ जाते हैं जो कहते हैं कि इसमें बाबा का कोई दोष नहीं, उस मुख्य सेवादार का भी कोई दोष नहीं जिसको मुख्य आरोपी एफआईआर में बनाया गया। ये ऐसी घटना है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। ये तमाम बातें आश्रम की तरफ से, उनके सेवादारों की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन इसको ऐसे यहाँ पर नहीं छोड़ दिया जा सकता। लेकिन ये सवाल और जिम्मेदारी तय करनी इस वक्त बहुत ज़रूरी है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि इसकी गूंज, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है अदिति। तो ज़रूरी है कि इसकी जवाब जो परिवार वाले हैं उनको मिले, जिन्होंने अपनों को खोया है उनको मिले, और पूरे देश को मिले, क्योंकि पूरा देश इस इतनी बड़ी त्रासदी से इस वक्त बहुत हिला हुआ है। एक ऐसा सत्संग जिसमें प्रवचन होता है और हर बिल्कुल सिकता, जिस तरह से आप बता रही हैं कि जवाबदेही जो है वो तय होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये हादसा जो है ये इतिहास में काले पन्नों में दर्ज किया जाएगा। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी जान यहाँ पर गंवाई है। वो लोग जो कल श्रद्धालु बनकर पहुँचे थे, जो सत्संग में आनंद लेने पहुँचे थे, उनका दिन कल जो है वो गमगीन हो गया, उनकी ज़िंदगी जो है हमेशा के लिए बदल गई। कई परिवारों ने यहाँ पर अपनों को खो दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं ज़िला अस्पताल की, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो घायलों से मिलने पहुंचे हैं, उनका हालचाल जानने पहुंचे हैं, उनसे समझना चाह रहे हैं कि कल आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि यहाँ पर बंदोबस्त जो है वो अब तक क्यों नहीं किए गए थे, क्यों आखिर इस तरह की घटनाएं जो है वो बार बार आ रही हैं। प्रशासन को जिम्मेदारी यहाँ पर तय करना पड़ेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यहाँ पर नेताओं के साथ के अलावा जो अधिकारी हैं उनसे भी बैठक की है, और पुलिस लाइन जो है वहाँ पर भी हालात का माफ़ कीजिएगा उन्होंने जायज़ा लिया है। घायल लोगों का इस वक्त वो हालचाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में कई लोगों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि जिस तरह की घटना यहाँ पर सामने आई है उससे कई तरह की लापरवाहियाँ, कई तरह की चूक जो है वो भी सामने आई है। सिकता हमारे साथ बनी हुई है, जिला अस्पताल के बाहर ही वो मौजूद है, जहाँ पर मुख्यमंत्री इस वक्त अंदर घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिकता, अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ घायलों से भी आपने बातचीत की है, जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ इंतजामात कल नहीं थे। बड़ी तादाद में महिलाओं की जान गई है अदिति। तो ये सवाल बना हुआ है कि जब इतनी महिलाएं जो सत्संग में शामिल होने के लिए आई थी, क्या आश्रम की तरफ से, क्या सेवादारों की तरफ से उनके लिए इंतजाम थे? दो ऐसे युवक हमको मिले जिन्होंने अपनों को खोया है, और दो उनके जो परिवार वाले हैं, उनकी माँ और वो
गंभीर रूप से इस अस्पताल में भर्ती घायल हैं और उनका इलाज यहाँ चल रहा है। तो ऐसे में उनको भी अपनों को ढूंढने में बहुत वक्त लगा। वो दोनों युवक भी वहाँ मौजूद थे उस सत्संग के लिए, लेकिन जब वो भगदड़ मची तो वो अपनी माँ को, अपनी बुआ को नहीं ढूंढ पाए। तो ऐसे कई लोग और होंगे अदिति जो अभी भी अपनों की तलाश कर रहे हैं। और 2.5 लाख की भीड़ बहुत होती है और जिसमें 121 लोगों की जान जाना, जिसमें ज़्यादातर महिलाओं और बच्चे हों। और ऐसे में जो तमाम परिवार वाले हैं जिनको अपनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उस भगदड़ में कौन कहाँ भेजा गया, किसके शव किस शहर में भेजे गए पोस्टमार्टम के लिए, जो गंभीर रूप से घायल थे उनको किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तमाम वो परेशानियां हैं परिजनों की जो अभी उनका जवाब उनको मिलना बाकी है। वो दर दर भटक रहे हैं, अलग जिनको अपने नहीं मिल पाए हैं वो अलग अलग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं ताकि कोई जानकारी मिल पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मिसिंग हैं, अपनों से नहीं मिल पाए हैं। लगातार ये सवाल हम उठा रहे हैं, एनडीटीवी ये सवाल उठा रहा है कि आखिर जिस बाबा को इस पूरी त्रासदी के लिए, इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, आगे आकर अपने भक्तों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो बाबा इस वक्त है कहाँ, कैसे वो इस वक्त गायब है, किसका संरक्षण उसे मिला हुआ है। ऑपोजिशन हो या फिर राज्य सरकार ये सवाल भी उठा रहा है कि कहीं प्रशासनिक या फिर पुलिस अधिकारियों की चूक तो नहीं हुई, क्योंकि 80,000 लोगों के इंतजाम की अनुमति मांगी गई थी और 2.5 लाख लोग वहां इकट्ठा हो गए। तो क्यों नहीं वहां पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तादाद बढ़ाई गई, क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया कि वो जो 40 पुलिस वाले वहां तैनात थे 80,000 लोगों को मैनेज करने के लिए, क्या वो 2.5 लाख लोगों को मैनेज कर पाएंगे। तो ये एक चूक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। अगर 2.5 लाख लोग आपके इलाके में इकट्ठा हो रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप मूक दर्शक बनकर वहां देख नहीं सकते। तो ये तमाम सवाल हैं जिसकी जांच रिपोर्ट में बातें सामने आएंगी। ये जांच रिपोर्ट जिसका आदेश कल ही मुख्यमंत्री ने दे दिया था कि कहीं प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की चूक तो नहीं थी। तो 2 लेवल पर इस पर जांच चल रही है अदिति, एक तो ये प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की चूक और दूसरा FIR पर जांच अब आगे बढ़नी है, जिसमें जो मुख्य सेवादार है उस भोले बाबा का, उसको मुख्य आरोपी बनाया गया है। कहा गया कि उसी ने यह आयोजन कराया जिसमें सत्संग के लिए, प्रवचन देने के लिए वो भोले बाबा आए थे, लेकिन मुख्य आरोपी वो है, उसने क्या इंतजाम किए थे, क्या वो इंतजाम काफ़ी थे इतने लोगों को मैनेज करने के लिए। तो इस दिशा में FIR के जरिए जो क्रिमिनल केस है वो आगे बढ़ेगा। तो 2 लेवल पर जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि हम जिला चिकित्सालय के ठीक बाहर मौजूद हैं। भारी भीड़ है, पत्रकारों के अलावा जो तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वो यहाँ मौजूद हैं। 9 लोग जो घायल हैं वो इस जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर गए हुए हैं और बाहर निकलकर वो कुछ ही देर में हम लोगों से बात भी करेंगे। तो तब हमको एक अपडेट मिल पाएगा कि आखिर राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए।